आज आपके कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने वाली हूँ जो आपको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्वेश्चन मेरे पास आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे बैकग्राउंड में, मैं एक शॉप पे बैठी हुई हूँ, जो कि ये मेरी शॉप है जो नहीं खुल रही है। क्योंकि मैं इसलिए दिखा रही हूँ, कई लोग आप लोग मुझे कमेंट करोगे, बहुत नेगेटिव कमेंट करोगे। मेरे घर का काम चल रहा है और 29 सितंबर को मेरे घर में एक फंक्शन है, जिसके चलते मैं किसी को सपोर्ट भी नहीं कर पा रही हूँ और कई भाई बहन को मैं अपडेट भी नहीं दे पा रही हूँ। मेरे भी उसमें कई पुराने वीडियोस थे, वो अपलोड कर रही थी। और जब बीच में ऐसी आ जाती है ना दिक्कत है, लोग जब मेरे पीछे पड़ जाते तो मुझे वीडियोस बनानी पड़ती है। बहुत सारे क्वेश्चन थे इस बीच कि शिवम दुबे मेरा क्या लगता है और मुझे उससे क्या रंजिश है, क्यों मैं उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हूँ और उसका क्या कारण है। जैसा कि आप लोग कई लोग जान चुके हैं क्यों मैं उसके पीछे क्यों पड़ी हूँ, और बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि मैं उसके पीछे क्यों पड़ी, भाई वो मेरा कौन लगता है, मैं कि उसकी दुश्मन हूँ। तो आज एक ऐसे शख्स का आपको मैं उदाहरण देने वाली हूँ, जिसे सुनने के बाद ना ये लोग पानी भरने के काबिल भी नहीं रहेंगे, ये लोग भीख मांगने के काबिल भी नहीं रहेंगे। उस शख्स के आगे ये लोग उसके पैर के नखून के बराबर भी नजर नहीं आएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा इनकी कैटेगरी कितनी गंदी है, कितने नीच ये लोग हैं। आज मैं उस लड़की का वीडियो देख रही थी जो अपने को पिंकी पांडे बोलती है, और जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे जो कैटेगरी में आते ब्राह्मण समाज के लोग आते हैं, वो नॉनवेज नहीं खाते। ब्राह्मण का कई लोग अदर में भी नहीं खाते। इसको जातिवाद से बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म का नियम है। और जो ऐसे लोग होते हो कभी नॉनवेज नहीं खाते, जो इसने वीडियो में दिखाया कि वो लड़की कलेजा खाती है, और जाके देखिएगा उसके वीडियो में मेरा कमेंट भी है कि जो अपने माँ बाप का खून पीता है तो उसके लिए जानवर का मांस खाने में कौन सी बड़ी बात है। कई लोगों ने इसे कमेंट किया था कि मांस नहीं खाना चाहिए, कई लोगों ने मतलब उसको गंदे गंदे कॉमेंट्स भी किए थे। और आज ऐसे शख्स का एक एग्जाम्पल देने वाली हूँ जिसके ये पैर के नखून के बराबर भी नहीं है। मेरी कम्युनिटी में कल एक वीडियो डाला था मैंने, मुझे भी नहीं पता था वो वीडियो उन्होंने बनाया है। रेनू सिंह है जो मेरी एनजीओ, कई लोगों ने मुझसे सवाल किया था आप अपनी एनजीओ का प्रूफ दीजिए। हालांकि मैं दे चुकी हूँ बहुत सारी वीडियोस में, मेरा बैनर तले मेरी वीडियोस भी है जब मुझे सम्मानित किया गया। लेकिन आप पब्लिक है ना, आप गलत को कभी सवाल नहीं करेंगे। कोई गंदगी फैला रहा है उसको सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं है। कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई समाज के हित के लिए कोई कदम उठा रहा है, तो उसको प्रूफ देना पड़ता। भाई वो क्या कर रहा है, सही कर रहा, गलत कर रहा, किसी को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका अपना स्वार्थ तो नहीं, वो किसी स्वार्थ के चलते तो नहीं कर रहा है। अगर हम कहते हैं हम समाज सेवक हैं, हमें 10 प्रूफ आपको देने पड़ते हैं कि हम समाज सेवक हैं और हम समाज के हित में काम करते हैं। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे प्राउड उस चीज़ का नहीं है, पैसे का मुझे घमंड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक शॉप चला रही हूँ। छोटा सा एक आयुर्वेदिक का जो मेरे हस्बैंड का था, मैंने सैंपल के लिए रखा है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत सारा लिख दोगे। एक दुकान में बैठी है, कई चीज़ें आप लिख दोगे। ये आयुर्वेदिक का एक ओनली सैंपल है, इसका जो टोटली जो ले रखी है एजेंसी, वो अंदर गोडाउन में रखी हुई है। ये सैंपल के लिए हमने शॉप में रखा है, बकाया खाली एक छोटी मोटी शॉप है ये, जो मैं आजकल मेरा क्योंकि ऑफिस यहीं बन रहा है, यहीं शिफ्ट हो रहा पास में, मुझे पहले जाना पड़ता था तो मुझे उसके लिए टाइम नहीं मिलता था। मेरा ऑफिस यहीं बन रहा, ऊपर ही कंप्यूटर सेट होगा, ऊपर ही काम होगा, तो इसलिए मेरा मकान का, जैसे कि मैंने वीडियोज़ में भी दिखाया था, मैं आपको ऊपर का दिखा भी दूंगी क्योंकि अंधेरा है, रात का समय है, और दिन में जब लेबर वर्क करेगी मैं आपको ऊपर का पूरा सेट दिखाऊंगी क्या क्या है। वैसे मैं अपना घर का दिखा चुकी हूँ। आज रेनू सिंह का जो वीडियो आया ना, सच में मेरा दिल बहुत खुशी हुआ, क्योंकि रेनू सिंह जो है 80% विकलांग है, केवल उनके हाथ काम करते हैं, बॉडी से नीचे के पार्ट उनके बिल्कुल डैमेज हैं, वो चल नहीं सकती, घिसट कर चलती और अपने घर के टोटली काम करती। जो पिंकी दिखाती है ना, जिसे अपनी मतलब शादी 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 पागल हो गई, प्यार, आज ये लड़कों के बीच में जंगल में रह रही है, और ये मतलब इसे 100% विकलांग ही कहेंगे, जिसके हाथ भी काम नहीं करते, शरीर भी काम नहीं करता, और भूख न जाने किस चीज़ की है। ये बंदी आज 4-4 5-5 लड़कों के साथ जंगल में नॉनवेज खा रही है, और ये इसका जो पति बोलता है ना, जो बार बार भाग जाता है इसे धोखा देके, ये बंदा उसकी वीडियो बना बना के डाल रहा है। और इसने अपने एक वीडियो में बोला था, जिसमें इसने मेरा थंबनेल लगाया था, मुंह काला कर दूंगा। हालांकि इसका इंतजाम हो चुका है, लेकिन इस बंदे ने क्या करा,
उसमें बोला है अपनी वीडियो में, मंजू जी अगर मुझे बोल देती तो मैं वैसे ही वीडियो नहीं बनाता था। तो भाई मैंने तुझे कमेंट किया है, मैं बोल रही हूँ तू अश्लीलता मत फैला, मत डाल ये चीज़ें, लेकिन तू कर रहा है क्योंकि तुझे पता है व्यूज़ आना है, तुझे पता है ये सब होना है, और व्यूज़ आएगा तो ऑब्वियसली पैसा आएगा, और तेरे जो भौंकने वाले मेरे चैनल पे आएंगे भौंक के चले जाएंगे। मुक्त का ज्ञान क्यों बांट रही? तो मुक्त का ज्ञान मैं बांट रही हूँ क्योंकि रेणु सिंह जो है तमाचा है करारा इस लंगड़ी के मुंह पे, क्योंकि वो 80% विकलांग है। वो आगे अपनी वीडियोस दिखाएंगी। उन्होंने अपने ही घर में एक सिलाई का बड़ा प्रोजेक्ट ले रखा है और उसमें कई महिलाओं को जोड़ रही है, और सिलाई जो सिखाने की योजना मैंने मंजूर कराई 1,80,000 की, उसके लिए भी मुझे आप लोगों को प्रूफ देने पड़े 10 बार कि मैं ये कर रही हूँ। और मुझे बड़ा गर्व है कि मैंने कल उस महिला का वीडियो देखा, जो मेरी कम्युनिटी में जाके देखना, क्योंकि उन्हें यूट्यूब की नॉलेज नहीं, कैसे वीडियो बनाते, कैसे डाला जाता है, इसलिए जो शुरू का पार्ट है उसमें कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने वीडियो ऑन कर दिया और बात का डाला है, तो उन्हें इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैं इसलिए मैंने शेयर किया था, लेकिन उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। उस बंदी ने वहाँ पे जो थारू बुक्सा के लिए योजना आई थी, जिसमें मैं पीछे हट गई थी क्योंकि फील्ड वर्क था काफ़ी और ऑलरेडी मेरे पास समय नहीं था, और वहाँ जाके सर्वे करके उस प्रोजेक्ट को तैयार करना, जो नाइट रूल स्कूल चल रहे हैं, जिसमें रात में जो गरीब घरों के बच्चे हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पाते, जिन्हें समय नहीं मिलता, दिन में वो काम करते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सके, ऐसे के लिए एक प्रशिक्षण योजनाएं चलाई जाती है, जो रात्रि में अपना स्कूल चला सकते हैं और उनको ट्यूशन दे सकते हैं। उसके लिए वो बंदी फॉर्म भर रही है 80% विकलांग होके। तो ये एक एग्जाम्पल है, मुझे बड़ी खुशी हुई, आंसू भी आ गया खुशी के मारे कि एक 80% महिला इतना ज़्यादा प्रेरणादायक काम कर रही। जो आप लोग मुझे बोलते हो कि क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़ी, तो ये रीज़न है क्योंकि सच जो है ना, सही जो है प्रेरणा, समाज को सही चीज़ें दिखाओ। मैं कहती हूँ सच दिखाओ, जो कि तुमने सच दिखाया भी है। एक लड़की तुम्हारे साथ जो 100% विकलांग है, 4 लड़कों के साथ जंगल में, जहाँ तुम दिल्ली शहर कह रहे हो और पता भी नहीं बता रहे हो। और इस बात का गौर करना, मैंने एक लड़की जो प्रिया रोहन है ना, उस पर जब गोरखपुरिया भोजी ने बोला था मैंने 15,000 का इनाम रखा है और जो इनका पता बताएगा, तो तभी मैंने उस पर वीडियो बनाया था। मैंने उस पर 20,000 का इनाम रखा था, जो प्रिया रोहन का पता बताएगा उनको मैं 20,000 का नगद इनाम दूंगी। तो उस बंदी ने सामने से आके बोला था और लाइव आकर उसने लाइव आकर बोला था कि आज से ऐसा नहीं करेंगे। हालांकि वो कर रही है दूसरे तरीके से, अब उसका ढोंग है ही शुरू, लेकिन जब तुम जहाँ भी छुपे हो, अगर जिस दिन पब्लिक जाग गई, लोगों ने डिमांड कर दी, तुम्हें खींच कर लाना है ना, तो तुम्हारा माध्यम भी है भैया, खींच कर तुम्हारे दादा भी आ जाएंगे। सॉरी, दादा को तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। जिस दिन आ गई, तुम पर जो अश्लील हरकतें सोशल मीडिया पे कर रहे हो ना, और जो पढ़े लिखे लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं पहले तो भगवान से उम्मीद करती हूँ तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी से कटे, क्योंकि जो अश्लीलता तुम दिखा रहे हो, जो गुंडे जैसे लड़कों को लेके तुम दिखा रहे हो कि मेरे दोस्त हैं, और जो तुम्हें कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, और बहुत सारे नेगेटिव कमेंट तुम्हें आ रहे हैं। अभी तुम्हारा व्यूज़ आ रहा है, कुछ समय देखेंगे लोग, क्योंकि हम तो इसे ब्लॉक करेंगे ही करेंगे, और बाकी सब लोग भी। देखिए, समाज में बहुत ज़्यादा अति मचा रहा है लड़का, इसने जो कर्म कांड किया है उसका इसे बिल्कुल अफसोस नहीं है। अब खुले तरीके से बेहुदी की और बदतमीजी में उतर चुका है। ऊपर से जो समाज के लिए अच्छा काम करते हैं उन लोगों को एक खुला चैलेंज देता है, मुंह काला करने की धमकी देता है, जबकि हमारे पास लीगल राइट है और समाज सेवी होने के नाते हम अपनी बात को समाज के बीच में रखने का अधिकार रखते हैं। बकाया जब भी किसी ने, तुम्हारे अपने लोगों ने एक्शन की बात करी तो हम पहले खड़े होंगे, ये बात गांठ पाड़ लेना। और इस लड़की के साथ कोई भी अनहोनी होती है, इसकी जिम्मेदार तो ये खुद रहेगी ही रहेगी, क्योंकि इसने जो करना था कर दिया है। बेहद और बदतमीज और गंदी किस्म की लड़की। आज मैं खुले शब्दों में कह रही हूँ, जिस लोग को जो कहना है तो वो समझिए। रेणु सिंह इस चीज़ का एग्जाम्पल है कि अगर हम शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो कमज़ोरियाँ हमारी कमज़ोरी नहीं है, हमारी खूबी बन जाती है जब हम अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लेती है। मुझे गर्व है उस लड़की पे कि मेरी एनजीओ में मैंने उसे ज्वाइन किया, और मेरी उस एक अपाहिज लड़की के कारण, विकलांग लड़की के कारण, जो विकलांग कहने में उसे बुरा भी नहीं लगता है, इससे तो लंगड़ी कहने में 10 लोग आगे गालियाँ दे देते हैं। आप अपशब्द क्यों बोल रहे हो? उन्हें विकलांग बोला जाता है, उन्हें कुछ ऐसा बोला जाता है, उसे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने खुद आके जब ये अति हो गया तो मेरे लिए वीडियो बना के डाला था।
तो मतलब वो एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो अपने साथ साथ आज हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अभी रेणु सिंह ने एक नया प्रोजेक्ट लिया किसी कंपनी के थ्रू, जिसमें तकिए के कवर है, उसमें सिलाई 2 साइड से लगाई जाती है, हजारों का ऑर्डर वो ले रही हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई, उन्होंने मुझे आज कॉल किया था कि दीदी अगर कोई ऐसी बेरोजगार महिला है तो बाजपुर क्षेत्र से मैं उनको रोजगार दे सकती हूँ। तो बड़ा प्राउड हुआ। जो औरतें गलत काम से ना यूट्यूब पे फेमस होने के लिए इतने गंदे कारनामे करते हैं, तो ये लोग उनके लिए उदाहरण हैं कि अगर आपके हाथ पैर सही सलामत है तो उसका यूज़ करो। पिंकी का गला सही सलामत था, मुंह सही सलामत था, उन्हें जो जहर उगलाई, अगर वो चाहती तो सही तरीके से, उसकी आवाज़ थोड़ी ठीक थी, उसके थ्रू भी वो यूट्यूब पर आ सकती थी। लेकिन आज इसने अपनी गंदगी को सोशल मीडिया से इतने गंदे तरीके से डाला है जिसको पब्लिक के भड़कने में ज़्यादा समय नहीं रहेगा। ये बदतमीज़ लड़का जंगलों में चिकन मंगा रहा है, और जैसा कि मैंने आपको बोला था ये लड़की पीती, दारू पीती है, मुझे बिल्कुल 100% कन्फर्म है ये शराब पीती है। और जब इसने चिकन खाते हुए दिखा दिया, इसमें कोई शक नहीं है कि ये दारू भी पीती होती। इसका जो पति बोलता अपने आप को, सॉरी, ये पति जो शब्द होता है ना, उसका परिभाषा कोई नहीं समझ सकता है। जितना लंबा मांग भर लिया और उन रिश्तों के मायनों को तुमने तार तार कर दिया। तो जो ये बोलती पति, वो पति बोलता है कि पिंकी कलेजा खाती थी और हमें नहीं मिला। बेशरम, तुझे इतना शर्म नहीं, जानवरों के कलेजा तू उसे खिला रहा है। एक विकलांग लड़की, 100% विकलांग लड़की, उसे जंगल में रख रहा है और तू खुद नाबालिग है, और तुझे सपोर्ट करने वाले पढ़े लिखे लोग कानून का दायरा समझाते हैं। दोस्तों, जो मुझे गाली देना चाहोगे बेशक दो, खुले दो, क्योंकि तुम्हारी मेंटेलिटी ना इतनी हद तक गिर चुकी है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसको बदल नहीं सकता कोई, क्योंकि तुम्हारी पैदाइश ही गंदी उसमें हुई है, तो आपकी सोच भी ऐसी होगी। लेकिन लोग जाग रहे हैं, समझ रहे हैं। काफ़ी कुछ लोगों ने ऐसे कारनामे किए, तुम जैसे, मुझे पता कई लोग आके बक करोगे मेरे चैनल में, जाके उस इतिहास को जान लेना कि कौन कितने पानी में है, तब जाके आके बड़बड़ाना। क्योंकि किसी पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। किसी का आप सब कुछ देख कर भी उस पर उंगली उठा देते हो, लेकिन उसका तो आपने देख चुके हो ना कितना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, सब कुछ है, फिर भी जाके जा रहे हो आप लोग, फिर भी सपोर्ट कर रहे हो, फिर भी कुछ बहुत कुछ कर रहे हो। अब इसके ऊपर ये हावी हो चुका है, क्योंकि 50K से ऊपर इसका व्यूज़ आ गया, तो अब इस लड़के को लगने लग गया मैं कमाई कभी भी कर लूँगा। और ये तो श्योर है ये अय्यासी बाहर ज़रूर करेगा, और इस लड़की को भीख मांगने के लिए इसने यूट्यूब पर रख लिया है। और आने वाले समय में बहुत जल्दी इसका पत्ता साफ हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि आधी ज़िंदगी तो है ही उसकी, कब क्या कर दे इसके साथ कोई भरोसा नहीं है। लड़कों के बीच में रहती है, दारू पीती है, मीट खाती है, और कब ये क्या कर देगी कुछ पता नहीं है। और फिर ये कोशिश करेगी कि सबको लपेटो, ऐसा कर नहीं पाएगी, क्योंकि इस बार सोशल मीडिया इसकी बहुत अच्छी तरीके से धज्जियां उड़ा देगा, कोई भी इसका साथ नहीं देगा। क्योंकि सारे पत्रकार, जिन लोगों ने इसे बाइक में घुमाया, जिन लोगों ने इसे खाना खिलाया, जिन लोगों ने इसे सपोर्ट किया, उसे रगड़ दिया इन्होंने बीच में। और जो लोग इसे सपोर्ट करते हैं, ये मुझे कॉल करके बोलता था वो कोई मतलब वकालत से नहीं है, कोई पैसे से नहीं है, वो सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर हैं, उसी के दम पर धमकियाँ दे रहे हैं। आज वही लोग इसे सपोर्ट करें, तो धन्य है आप, महान देवी, न्याय की देवी कहते हैं, आंखों में पट्टी बंधी हुई है आपकी, तो धन्य है। ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, बिल्कुल करें, क्योंकि जिस दिन ये मुंह के बल गिरेंगे तो आपकी तो धज्जियाँ वैसे ही उड़ जाएंगी। तो दोस्तों बाकी क्या कहूँ, वैसे मैं वीडियो देखती नहीं हूँ, देखना चाह रही हूँ कुछ समय कि ये बंदा किस हद तक जा सकता है। जिस दिन समाज के लोग जाग गए, जिस दिन एक्शन लेने की बारी आ गई ना, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, एक्शन लेने की बारी आ गई, तो इसका पता तो 2 मिनट में निकल जाएगा। ये क्या सोच रहा कहीं जंगलों में छुप के, दारू पी के, मीट खा के वीडियो बना के डालेगा तो लोग इसे खोजेंगे नहीं। उस दिन मैं रखूँगी इस पे नाम, इसका पता निकालने के लिए। उसमें नाम रखने की भी ज़रूरत नहीं, इसका तो चैनल है ही ऑलरेडी, पता चल ही जाता है, लोकेशन पता चली जाती, कौन बंदा कहाँ से पता चल जाता है। हमारे साइबर जो है इतना एक्टिव रहता है कि इंसान कहीं भी हो उसका पता चल ही जाता है। उस दिन जैसे प्रिया रोहन पे रखा था नाम, इस पे भी रखा जाएगा, देखी जाएगी। बेटे तो बनाते जा वीडियो, कितना कमाएगा यूट्यूब से। लेकिन अगर समाज में गंदा मैसेज गया तो तेरी धुलाई होनी निश्चित है। जो तू दादा बन के फिरता है ना, जो धमकियाँ देता फिरता है, हर किसी के चैनल में जाकर गालियाँ देता फिरता है, तो कुछ हद तक अपनी नीचता पर रोक लगा दे।
तेरी नीचता को ठंडा करने वाले बहुत हैं। बाकी क्या कहूँ, मैं अपने शॉप में बैठी हूँ, काम कर रही हूँ और बकाया इस तरीके के गंदे लोगों के खिलाफ ही बोलती हूँ। सोशल वर्कर हूँ तो लोग आके गालियाँ देते, समाज सेविका गाली देते, कोई बात नहीं दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ, मैं सुधर नहीं सकती और ऐसे गंदे लोगों को के लिए कुछ करा नहीं जा सकता। करने को बहुत कुछ करा जा सकता है। जिस दिन समय तेरा भी आएगा बेटा, आएगा। और रेनू जी का चैनल है मेरे कम्युनिटी में, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। रेनू से सिंग करके नया चैनल बनाया, भी कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था दीदी आप चैनल बनाओ, तब जाके उन्होंने बनाया। अपने डेली वर्क के कार्य दिखाएंगी, जो डेली रूटीन है। एक विकलांग महिला है, साथ में बच्चे को पाल रही है, इज्जत सम्मान के साथ ज़िंदगी जी रही है। मेरी एनजीओ में 5,000 पर मंथ वो लोगों को सपोर्ट भी करने लग गई और भगवान की कृपा उन पर हुई कि उनका एक एडसेंशन हो चुका है। और दूसरा प्रोजेक्ट उन्होंने बताया अपनी वीडियो में, मुझे सही से पता नहीं क्योंकि प्रोजेक्ट में लिखा है कितने लाख का उनका दूसरा प्रोजेक्ट पे वो काम कर रही। बहुत जल्दी हमारी एनजीओ तरक्की करेगी, उसके माध्यम से ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना हमारा काम है। और साथ साथ हमारी एक ऐसी टीम भी है जो गलत लोगों को रोकने का भी काम करती है। तो बेटे अब की बार किसी को गाली दो, किसी के साथ बदतमीज कर लो, तो सामने वाले इंसान को देख लेना वो क्या कर सकता है क्या नहीं, तब जाके करना। कि तुम जैसे छिछोरे और तुम जैसे सड़क छाप मजनू और आवारा जो बाहर मुंह फेरते रहते हो और किसी का इस्तेमाल करते हो, यहाँ पे तुम उस विकलांग लड़की का इस्तेमाल ही कर रहे हो। अभी भी कह रही हूँ भाई, इनकी चंगुल में फंस चुकी है बुरी तरीके से। हो सकता है तो निकल जाना, नहीं निकल पाई तो तेरा तो भाई अब तो बचना मुश्किल है, क्योंकि कितने बार हो चुका है, तू जानती है अच्छी तरीके से, तेरे साथ कई बार धोखा हो चुका है। हालांकि आज इसने कहलवा दिया कि पत्रकारों ने ज़बरदस्ती कहलवाया पिंकी से, लेकिन तेरी आत्मा जानती बेटा। तू दिल में हाथ रख के कहना तेरे साथ फ्रॉड किया या नहीं किया। कई बार तू सोशल मीडिया पे बोल चुकी है और लोगों की नज़रों में तू गलत साबित हो चुकी है। मेरी तू दुश्मन नहीं है, एक महिला है, विकलांग है, उस नाते मुझे तेरे दर्द का एहसास है। और तू बुरी तरीके से फंस चुकी है इस चंगुल में। साइकोलॉजी की टीचर रही हूँ मैं अच्छी तरह साइकोलॉजी समझ सकती हूँ, इंसान की मेंटलिटी कितनी नीचे गिर सकती है। खासकर वो बंदा जो कई बार धोखा दे चुका है, अपने माँ बाप को धोखा दे चुका है, तुझे धोखा दे चुका है, और कई बार ऐसे चोरी जैसे और कई सारे केस इस पर हैं गलत। उसके बावजूद तेरे आंखों में प्यार की पट्टी बंधी है, तो तुझे तो भगवान भी नहीं बचा सकता। तो थैंक यू दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इन दोनों के लिए ज़रूर बताना, और रेनू जी को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर नेक्स्ट टाइम कोई इस तरीके का आता तो मैं रेनू जी को ज़रूर लाऊंगी, आगे को उनकी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। अगर वो डालेंगी भी तो मैं अपनी कम्युनिटी में शेयर जरूर करूँगी। थैंक यू सो मच। डेली 8 बजे वीडियो आता है, वीडियो को प्यार बनाइए, क्योंकि समाज के हित के लिए कार्य करती हूँ। जो लोग बोलते हैं व्यूज़ के लिए ना, हम चाहते हैं समाज आगे बढ़े, व्यूज़ के लिए आगे बढ़े, अगर अर्निंग हो तो हम भी सपोर्ट कर पाएँ समाज को। वैसे तो अभी फर्स्ट पेमेंट आया था, इतना नहीं आया था कि मैं किसी को सपोर्ट कर पाऊँ, लेकिन फिर भी जो भी है मेरे अकाउंट में है, मैंने अभी विड्रॉ नहीं किया उसे। और एक भाई का कमेंट था, मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि आप दिखाना अपने चैनल के माध्यम, तो मैं कई चीज़ें ऐसी दिखा दूँगी आपको, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।